सपोज केवल एक किस्त बाउंस हुई, आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो और ये लोग जबरदस्ती 10 गुंडे होंगे इनके साथ, 10 लड़के होंगे जिनके पास वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होगा, ना DRA का सर्टिफिकेट होगा, ये जबरदस्ती आपके सामने गाड़ी लगा देंगे और गाड़ी लगाने के बाद आपको जबरदस्ती रोक लेंगे और रोकने के बाद आपसे गाड़ी छीन लेंगे। मैंने प्रशासन से मांग भी की अपनी सुरक्षा के लिए, जो अभी तक मुझे नहीं मिल पाई है उसका भी मुझे मलाल नहीं। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन ये लड़ाई मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक इस लखनऊ से या इस पूरे उत्तर प्रदेश से रेपो नामक कंपनियों को मैं बंद न करा दूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं UP80 न्यूज़ और मैं हूं बलीराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ आज लखनऊ के जिलाध्यक्ष हरिओम पटेल जी हैं। आपसे हम बात करेंगे उन किसानों के लिए आप खड़े हुए हैं जो किसान लोन पे ट्रैक्टर गाड़ियां लेते हैं, लेकिन ये प्राइवेट बैंक वाले उन्हें परेशान करते हैं। थर्ड पार्टी के जरिए प्राइवेट बैंक वाले किसानों की गाड़ियां उठवा लेते हैं लोन न जमा करने पे। तो आप उन किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन किसानों के लिए इस देहात क्षेत्र में, लखनऊ के देहात क्षेत्र में आप पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। आपसे हम बात करेंगे। हरिओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या मामला है, किसानों को कैसे आप सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई जी। ये जो रेपो कंपनियां हैं, ये जैसे किसी भी व्यक्ति ने लोन लिया जी, प्राइवेट बैंक से लोन लिया और गाड़ी खरीदने गाड़ी खरीद लिया उन्होंने, और उसके बाद जब वो एक आध किस्त नहीं दे पाया जी, तो ये बैंकें क्या करती है, थर्ड पार्टी हायर करती है, उसको हम लोग रेपो बोलते हैं। रेपो एजेंसियां हैं, इसमें कई नाम है। अभी जब आप सर्च करेंगे तो कम से कम लखनऊ के अंदर 40 से 50 रेपो एजेंसियां जी। इनका काम क्या है कि जैसे आप परिवार के साथ कहीं जा रहे हो और आपकी एक किस्त बाउंस हो गई, सपोज केवल एक किस्त बाउंस हुई, आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो और ये लोग जबरदस्ती 10 गुंडे होंगे इनके साथ, 10 लड़के होंगे जिनके पास वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होगा, ना DRA का सर्टिफिकेट होगा, ये जबरदस्ती आपके सामने गाड़ी लगा देंगे और गाड़ी लगाने के बाद आपको जबरदस्ती रोक लेंगे और रोकने के बाद आपसे गाड़ी छीन लेंगे। बदसलूकी भी करेंगे। बदसलूकी क्या, बहुत कुछ कर सकते हैं वो। जहाँ तक जिस हद तक जाते हैं, गुंडे टाइप के लड़के होते हैं वो, बदसलूकी करेंगे, गाली देंगे आपको, हो सकता है आपको मार भी दें और आपसे गाड़ी छीन लेंगे। और गाड़ी छीनने के बाद वो गाड़ी यार्ड में जमा कर लेते हैं और उसके बाद फिर रेपो के नाम पे जो है उनसे पैसे का डिमांड करते हैं। रेपो के नाम पे उनसे पैसे का डिमांड करते हैं। डेली इस तरह की कितनी शिकायतें आपके पास आ रही है? रोज लगभग 10 से 20 फोन मेरे पास आते हैं कि भैया आज मैं यहाँ पकड़ा गया हूँ, आज मैं वहाँ पकड़ा गया हूँ। तो खैर इसमें कई लोग तो हैं जो 1-2 किस्त बाउंस होने के बाद परेशान हो जा रहे हैं और कुछ लोग ज्यादा किस्तें बाउंस होती हैं। तो मैं ऐसे लोग जो कहना चाहता हूँ जो टाइम से पैसा नहीं देते, ये भी गलत है। बैंक को पैसा देना चाहिए। अगर आप बैंक को सही टाइम से पैसा दे देते हैं तो ये रेपो वाले आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक आध किस्त बाउंस होने पे ये रेपो वाले जबरदस्ती करते हैं तो एक खुली गुंडाई है, एक खुला जो है मतलब एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बंद होना चाहिए। कुछ ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें किसान का कई सारी किस्तें जमा किया और एक आध किस्त उसका अगर बाउंस हो गया तो इस तरह से मिसबिहेव। अभी मैं जल्द ही एक हाल बताता हूँ आपसे। थाना चिन्हट का मामला था। एक श्याम सुंदर नामक व्यक्ति था, उसकी गाड़ी छीन ली गई चिन्हट थाने। क्या करते हैं श्याम सुंदर? श्याम सुंदर पेशे से बढ़ाई है, जो कारपेंटर काम करता है, मतलब रंदा वंदा चलाता है, आप लोग समझते होंगे उसको, जो घर में लकड़ी काम करता है। वो गाड़ी कौन सी लिए थे? गाड़ी उसकी बाइक थी, 2 पहिया थी और उसने लगभग सारी किस्तें जमा कर रखी थी। किसी कारण बस काम नहीं चला तो 2-4 किस्तें उसकी बाउंस हो गई। तो वो जाता है लखनऊ से उसकी गाड़ी छीन ली जाती है और छीनने के बाद गाड़ी उसकी यार्ड में भेज देते, क्योंकि उसके पास पैसा तो होता नहीं। दिहाड़ी मजदूर के पास 500-600 रुपया होता है, उससे 5000 मांग रहे हो, कहाँ देगा वो। तो उन लोगों ने जबरदस्ती उससे गाड़ी ले ली और उसको भगा दिया वहां से। और उसके बाद 5 दिन बाद उसके पास कॉल आती है कि ऐसा है कि आपका अगर नहीं देना चाहते तो आपका 72,000 रुपया कुल बचा है, आपका हम 25,000 रुपये सेटलमेंट करा देते हैं, उसमें से 5,000 आप हमें दे देना। तो उसकी समझ में आया कि भाई मतलब दलाली का काम। मतलब सोचिए कहाँ 75,000 रुपये, कहाँ 25,000 रुपये पे वो आ गए। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है भैया, मैं मान जाता हूँ आपकी बात। इसी पे वो कहता है फिर एक काम करो, मैं आपकी गाड़ी ऑप्शन में डाल देता हूँ, आप 5,000 रुपये तब तक मुझे दे दो। उस बंदे ने 5,000 रुपये अपने फोन से ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर कर देता। उसके बाद 15 दिन बाद फिर पुनः कॉल आती है उसी व्यक्ति की कि ऐसा है, अब आपकी गाड़ी ऑप्शन में आ गई है, बच्चा वाला भी 25,000 मुझे दे दो, तो मैं आपकी गाड़ी जो है 2-3 दिन में आपको दिलवा दूँ। तो अब गांव का आदमी भोला भाला, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, उसने वो 25,000 रुपये उसको ट्रांसफर कर दिए। अब रुपया 30,000 उनके खाते में चला गया। अब उसका फोन उठना बंद हो गया। गुंडों के
खाते में। हाँ, उन खाते में चला गया, उसका फोन उठना बंद हो गया। फिर प्रकरण मेरे पास आया, क्योंकि मेरा क्षेत्रीय लड़का था वो, तो मेरे पास आया, नेताजी मेरे साथ ऐसे आपका कार्यकर्ता? हाँ, कार्यकर्ता कहिए या मेरे गाँव कहिए, मेरे क्षेत्र कहिए, तो मेरे पास आया। तो मैंने कहा कि यार ये कौन सी बात हुई, मतलब गाड़ी भी आपने जब्त कर ली और पैसा भी ले लिया, फोन भी नहीं उठा रहे हो। फिर मैं उस कंपनी पहुंचा वहाँ, जहाँ पे कई बार गया था लड़का, वहाँ पे कंपनी में जहाँ पे बात हुई थी इसकी, तो पता चला वो साई एसोसिएट्स था और वो लोग इसके साथ में ये फ्रॉड किए। अब जब मैं पूछा वहाँ पे, और 100 नंबर मैंने बोला, ये आपने देखा होगा वीडियो में किस तरह से मेरी 100 नंबर से बदसलूकी हुई। तो जब मैंने उससे पूछा कि मामला क्या, तो उन्होंने बताया कि जिस लड़के को उन्होंने पैसे दिए उसको हमने 2 महीने पहले अपनी कंपनी से निकाल दिया। अच्छा। अब सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड है। वही लड़का आपका पैसा वसूल के दे रहा है और उसी लड़के को आपने निकाल दिया, ना आपने उसका पुलिस वेरिफिकेशन करा, ना आपने उसका डीआरए सर्टिफिकेट लिया। तो ऐसे लड़कों को आप काम पे कैसे रख सकते हो? मतलब टोटली फ्रॉड। इस तरह का जो मामला आप डेली निपटान कर रहे हैं, तो इस पर प्रशासन ने कुछ संज्ञान लिया है? अभी तक कंटिन्यू लगातार आवाज अभी तक प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। मैंने तो अपनी सुरक्षा की भी मांग की थी, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे पास कई धमकियों भरे पत्र आए, धमकियों भरे मैसेज आया, तो मैंने उनका खैर जवाब दिया। मैंने प्रशासन से मांग भी की अपनी सुरक्षा के लिए, जो अभी तक मुझे नहीं मिल पाई है। उसका भी मुझे मलाल नहीं, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन ये लड़ाई मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक इस लखनऊ से या इस पूरे उत्तर प्रदेश से रेपो नामक कंपनियों को मैं बंद न करा दूं। क्योंकि ये कुछ किसानों के ट्रैक्टर वगैरह भी इस तरह से इसमें ट्रैक्टर भी उठाते हैं, कार भी उठाते हैं, और किसान का ट्रैक्टर हो, किसान की कार हो, भाई ज्यादातर लोग गांव जुड़े होते हैं तो सबके पास सारे साधन संपन्न होते हैं। अगर एक आध किस्त बाउंस हो गई तो उसको भाई ये गाइडलाइंस आरबीआई का, कि आरबीआई गाइडलाइंस से आप काम करिए। ये आरबीआई की गाइडलाइंस को ताक पे रख के काम करते हैं, जबरदस्ती गुंडाई करके पैसा वसूलते हैं। और सबसे बड़ा बात कि रेपो के नाम पे अगर कार है तो उसे 20 से 25 हजार रुपए डिमांड करते हैं, जो कि न किस्त में कटता है, न बैंक को मिलता है और न कहीं जाता है। ये फर्जी का कोई लिखा पड़ी नहीं, कोई लिखा पड़ी नहीं। और जो वो वसूली वाले हैं उनका भी कोई आई कार्ड वगैरह नहीं है, कोई आई कार्ड नहीं इनके पास, ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन है। और संबंधित थाने के समय लखनऊ में देखा जाए, बीबीडी थाना सबसे गंदा थाना है। बीबीडी थाना सबसे गंदा थाना है, जो बिल्कुल नहीं मान रहा है। तो इस पे कोई लेटर वगैरह आपने परिवहन विभाग को या बैंकों को, जो अब चूंकि लखनऊ में ही है और लखनऊ में ही प्रदेश के सारे विभाग हैं, तो आपने जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आप इस पे लेटर लिखे हैं? नहीं, अभी मैंने लेटर लिखा है प्रमुख सचिव गृह को इनके बारे में, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र लिखा है, और मैंने एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को और सीपी साहब को, सबको मैंने पत्र के माध्यम से भेज दिया कि किस तरह से गुंडा राज यहाँ पे चल रहा है, और ये सब थाने के माध्यम से करवाया, धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। और इसमें इनका कहना है कि हम थाना सेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सारी बातें होती है इसमें। इस तरह से काम होता है। थाने मतलब सारे थाने इनके सेट हैं, थाने वाले भी इनकी मदद करते हैं। हालांकि कुछ थानों में ऐसा नहीं है, जैसे चिन्हाट थाने में काम बंद हो गया है, लेकिन अभी बीबीडी बहुत जोरों पे चल रहा है। बीबीडी और आसियाना, ये दोनों अभी तक नहीं रुके। आज ऐसा कोई प्रकरण आया है जिसको आपने निपटाया है? अभी मुझे लग रहा है शायद आप बैठे हुए थे और आपके सामने मैंने 2 प्रकरण सुलझाए। अभी उसकी गाड़ी पकड़ लिए थे, 4 घंटे से नहीं दे रहे थे। फिर कौन सी गाड़ी? उसकी गाड़ी कोई 2 पहिया थी, नाम नहीं याद है, यूपी 41 करके है। तो अभी मैंने उनको बोला है कि तुरंत छोड़ दो, नहीं तो फिर अगर मुझे आना पड़ा तो फिर आपका ऑफिस बंद हो जाएगा। तो इतना डरते हैं, गाड़ी छोड़ देंगे। अच्छा, आपने लेटर लिखा है, तो इस पे सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं आया है? नहीं, सरकार की तरफ से एलआई वाले आए थे, मेरा नहीं, वो सिक्योरिटी के लिए आए थे। हाँ, सिक्योरिटी के लिए। लेकिन हमें जानना चाहते हैं कि जो आपने गृह सचिव, प्रमुख सचिव गृह को आपने पत्र लिखा है, तो उसका आगे क्या हुआ है? कुछ अभी तक कुछ नहीं। अभी कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कुछ। अभी तक इन रेपो कंपनियों के खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं बोला है प्रशासन ने, कोई एक शब्द नहीं बोला है। और जबकि इसकी पूरी गाइडलाइन मैंने निकाल के रख दी है आरबीआई की, कैसे कि आप परेशान नहीं कर सकते। अगर गाड़ी उठानी तो आप घर पे, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से बताइए कि कैसे। ये है कि जैसे अगर आप कोई गाड़ी पकड़ते हो जी, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। आप उसके घर जाओगे, उसके वहाँ नोटिस चस्पा करोगे, उसको जानकारी दोगे। कितने दिनों की नोटिस? 3 बार नोटिस आपको देनी उसको। आप 3 बार उसको नोटिस दोगे, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। उसके बाद वो पैसा नहीं दे पा रहा तो फिर वो स्वयं टाइम देगा आपको कि मैं फला तारीख को पैसा दूंगा। अगर उसके बाद वो नहीं दे रहा, तब जाके आप स्थानीय थाने से पुलिस लेके, और वो भी एसडीएम का मोहर लगवा के, एसडीएम से आप बाकायदा लिखवा के, और स्थानीय थाने की पुलिस ले जाके आप उसका वाहन जब्त कर सकते हो। उसके साथ में पुलिस होनी चाहिए। ये गुंडाई है, ये जबरदस्त गुंडाई की जो गाड़ियां रोड पे छीनी जा रही है, ये एकदम गलत काम। तो दोस्तों, आपने सुना हरिओम पटेल जी को। अगर आपने कोई गाड़ी लोन पे लिया है और आपने अगर कोई किस्त जमा नहीं कर पाए, और आपके घर कोई वसूली करने वाला आ गया कि आपकी गाड़ी को भी जब्त करने के लिए, तो पहले आप उस
जो लोग आए हैं आपके दरवाजे पे पहले उनका आई कार्ड चेक किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आई कार्ड चेक किया जाए कि वो लोग कौन है, वास्तव में वो उस कंपनी के हैं कि नहीं है। दूसरी चीज़, पुलिस का कोई आदमी आपके पास आया कि नहीं आया, एसडीएम का कोई लेटर आया कि नहीं आया, आपको पहले नोटिस दी गई कि नहीं दी गई। अगर ये सारी चीज़ नहीं है तो आप पुलिस को भी सूचित करें और आप अपने हरिओम पटेल जी को भी सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।